आज नोएडा के किसानों के आंदोलन का तीसरा चरण है और उन्होंने संसद कूच का आह्वान किया है, जिस कारण आज दिल्ली और नोएडा वालों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह कहें आज उनके लिए परेशानी वाला दिन है, क्योंकि दिल्ली से नोएडा जाने वाला ट्रैफिक इस वक्त काफी स्लो है। हम चिल्ला बॉर्डर पर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वाहन जो है यहाँ पर धीमी गति से चल रहे हैं और यही स्थिति नोएडा से दिल्ली आने वाले वाहनों की तरफ भी है, क्योंकि पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर रखा है और जिस कारण जो वाहन है वो काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार चेकिंग की जा रही है कि दिल्ली से कोई नोएडा वहां इस तरीके के वाहन ना हो जिनमें कोई संदिग्ध वस्तु हो या बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने के लिए न जा रहे हो, उनको चेक किया जा रहा है। और यही नोएडा से दिल्ली आने वालों के लिए भी इसी तरीके की चेकिंग की जा रही है कि संसद की तरफ कोई बड़ी भीड़ जो है वो टुकड़ों में वहां तक ना पहुंच पाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर खड़ी की गई है, दंगा निरोधक वाहन जो है वो लाए गए हैं और बड़ी संख्या में बैरिकेड्स किए जा रहे हैं। लगातार आला अधिकारी जो है दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नोएडा पुलिस से वो लगातार संपर्क में है, किसानों को नोएडा के अंदर ही रोका जाए ये पूरी संभावना है, लेकिन अगर दिल्ली की तरफ किसान आते हैं तो यहाँ पे उनकी तरफ से पर्याप्त व्यवस्था की गई है और किसानों को बॉर्डर पर ही रोका जाएगा। तो फिलहाल अभी की स्थिति जो है वो ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी ऑफिस टाइम है, लोग ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और बैरिकेड्स होने की वजह से ट्रैफिक काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस की पहली प्रायोरिटी है कि किसानों को नोएडा के पहले ही रोक दिया जाए और नोएडा पुलिस की ये प्रायोरिटी है, क्योंकि किसान जो नेता हैं उनसे लगातार नोएडा पुलिस जो है वो बात कर रही है कि वो दिल्ली की तरफ कूच ना करें। अगर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में इस वक्त जो है वो तैनाती की हुई है और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों समेत तमाम जवान जो है वो इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, उनकी यहाँ पे तैनाती की गई है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर दिल्ली की तरफ किसान बढ़ते हैं तो उनको बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की जाएगी और अगर किसी भी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उनको हिरासत में लिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे चाक चौबंद इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस के देखने को मिल रहे हैं। तमाम आला अधिकारियों के समेत जवानों की संख्या यहाँ पे खड़ी यहाँ तैनात की गई है। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ तैनाती की गई है, दंगा निरोधक जो दस्ते हैं उनकी तैनाती की गई है, उनके वाहनों की यहाँ पे तैनाती की गई है और इस सख्ती के मद्देनजर ट्रैफिक जाम भी जो है वो देखने को मिल रहा है नोएडा बॉर्डर पे। और ये स्थिति जो है वो नोएडा के महामाया फ्लाईओवर तक पहुंची हुई है, क्योंकि यहाँ दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है वो काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली के अंदर किसी भी सूरत में किसानों को नहीं पहुंचने दिया जाएगा और यहाँ पे उनको रोकने की पूरी व्यवस्था करती हुई दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। आज दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए परेशानी का दिन है, क्योंकि नोएडा के किसान संगठनों ने दिल्ली में संसद कूच का आह्वान किया, जिसके मद्देनजर दिल्ली के बॉर्डर से बड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी ईस्ट अपूर्वा गुप्ता जी हैं। मैम, दिल्ली में किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि जो दिल्ली से सटे बॉर्डर है वो आपके कंट्रोल में आते हैं, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है? जी, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर्स ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के में भी आते हैं और नोएडा तरफ के किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वो आज नई दिल्ली जाएंगे और वहां पे अपनी मांगे रखेंगे। बिकॉज पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है और इस तरह के मूवमेंट से डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक दोनों ही डिस्टर्ब होता है, तो नई दिल्ली ने उनको परमिशन नहीं दी है। तो हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि वो दिल्ली में ना आए और उनकी तरफ से आम जनता को और बाकी लोगों को कुछ भी परेशानी ना झेलनी पड़े। मैम, किस तरीके का अरेंजमेंट है और क्या नोएडा पुलिस की आपको लगातार बातचीत हो रही है, क्योंकि अगर वहां से किसान आगे आने के सफल हो पाते हैं तो यहाँ किस तरीके से रोका जाएगा उनको? जी, नोएडा पुलिस के साथ हम काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। कल से हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रही है और काफी क्लोज तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें हम मिनट टू मिनट बेसिस पे उनसे टच में हैं और उनके यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट होता है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। मैम, कितनी संख्या एक्सपेक्ट की जा रही है? अगर किसान बॉर्डर तक आते हैं तो कितनी संख्या में होंगे? नोएडा पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसान यहाँ तक ना आ पाए, बट अगर वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे रोकने के लिए हमारी तरफ से भी पर्याप्त तैयारी है। मैम, अभी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक काफी स्लो देखने को मिल रहा है, उसको कैसे निजात मिलेगी लोगों को? देखिए, बॉर्डर हमने अभी सील नहीं किया है, बॉर्डर बिल्कुल खुला है, बट हाँ बिकॉज इतने ज्यादा मात्रा में हैवी व्हीकल्स जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं हमारे लॉजिस्टिक व्हीकल्स वगैरह हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से 10-15 मिनट के लिए जाम लगा था, बट अब जो आप देख रहे हैं ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है और जाम ना लगे, यही हमारी पूरी कोशिश है। धन्यवाद।
तो ये हैं डीसीपी ईस्ट अपूर्वा गुप्ता, जिनका कहना है कि जाम ना लगे, लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए हम काफी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पहले बैरिकेड्स रोड पे लगाए गए थे उनको थोड़ा साइड किया गया है। उनका कहना है कि नोएडा पुलिस से लगातार हम संपर्क में है। नोएडा पुलिस की कोशिश है कि दिल्ली तक किसानों को ना आने दिया जाए। अगर किसान दिल्ली बॉर्डर तक आते भी हैं तो उनको इन्हीं बॉर्डर्स पे रोका जाएगा। महामाया फ्लाईओवर के बाद देखा जा रहा है कि किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वहां ट्रैक्टर रोकने की पूरी तैयारी नोएडा पुलिस ने कर रखी है, लेकिन अगर दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो दिल्ली बॉर्डर पे भी पुलिस ने ना सिर्फ बैरिकेड बल्कि कीले यहाँ पे लाके रखी हुई हैं। अगर ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कीलों को सड़कों पर बिछाया जाएगा। और हमने पहले भी देखा है कि किसानों के जो मूवमेंट होते हैं, जब दिल्ली की तरफ उनका आने का आह्वान होता है तो इस तरीके की तैयारियां हमने कई बार देखी है और इस बार भी तैयारियां की जा रही हैं। कीले काफी संख्या में है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अगर वो ट्रैक्टर लेके आते हैं तो इनको रोकने की यहाँ पे तैयारी देखने को मिल रही है। और यहाँ सिर्फ किले बल्कि संख्या अब जो लगातार जो पुलिस बल है वो यहाँ पे लगातार बढ़ाया जा रहा है। पुलिस का जो पुलिस के आला अधिकारी उनका कहना है कि बड़ी संख्या में जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा और रिजर्व फोर्सेज हैं उनकी तैनाती भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आला अधिकारी खुद मौके पे पहुंचे हुए हैं, पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो एक कैंप सा छोटा कैंप बनाया गया है जिसमें पूरा जो लॉजिस्टिक है दिल्ली पुलिस का वो यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है। रस्ते रखे गए हैं और कीले रखी गई हैं। इस तरीके की पूरी तैयारी जो है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही है।